हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, पोखर का जादू। दशहरे की छुट्टियों में मुरारी अपने गांव खतौली आया। पूरे 2 महीने बाद आया था वह। छुट्टियां कैसे बिताएगा, यही सोचते सोचते वह अपने घर जा पहुंचा। दरवाजे से ही पकवानों की सौंधी सौंधी गंध उसकी नाक में घुसने लगी। वह सोच रहा था कि आज तो माँ ने उसके स्वागत की जोरदार तैयारियां कर रखी होंगी। वह अपने पास बिठाकर खूब सारी चीजें खिलाएंगी। माँ ने मुरारी का कुशल समाचार पूछा। एक प्लेट में भरकर नाश्ता मुरारी को देते हुए बोली, बेटा, जरूरत हो तो अरुणा से और कुछ मांग लेना। पर तुम कहाँ जा रही हो माँ? माँ के हाथ में लगे थाल के पकवानों और फलों पर दृष्टि डालते हुए मुरारी ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, एक बहुत बड़े साधु इस गांव में आए हैं। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या करते रहते हैं। हनुमान जी के बड़े भारी भक्त हैं। भूत प्रेत भी उनसे सिद्ध कर रखे हैं। माँ भाव विभोर होते हुए कहती चली जा रही थी। मुरारी कुछ कहने जा रहा था, पर कहते कहते रुक गया। माँ की आस्था को वह एकदम चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके मन में आया कि पीछे जाती हुई माँ को पुकार कर बुला ले, पर न जाने क्या सोचकर वह चुप रह गया। मुरारी का मन खाने में भी न लगा। पकवानों की सौंधी गंध भी उसे आकर्षित न कर सकी। अरुणा कहती ही रह गई, भैया कुछ और ले लो। पर मुरारी ने प्लेट में कुछ भी रखने को मना कर दिया। जल्दी जल्दी खा पीकर वह उठा। उसने अरुणा से पूछकर पता लगाया कि साधु बाबा ने कहाँ डेरा डाला है। फिर वह तेजी से घर से निकल पड़ा। शीघ्र ही मुरारी हनुमान जी के मंदिर के पास जा पहुंचा। उसने दूर से ही देख लिया कि बरगद के पेड़ के नीचे अथाह भीड़ है। लगता था मानो सारा गांव ही वहां जुट गया हो। मुरारी चुपचाप एक ओर जाके खड़ा हो गया। फिर वह बड़े ध्यान से साधु की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि एक के बाद एक व्यक्ति साधु के पास आता जा रहा था। वह बड़ी श्रद्धा से साधु के पैरों में सिर झुकाता, फिर अपनी मांग उसके सामने रखता। वह कहता, महाराज, मेरी पत्नी बीमार है, वह ठीक तो हो जाएगी ना? दूसरा कहता, महाराज, मेरी फसल खूब अच्छी हो। तीसरा कहता, महाराज, मेरा पक्का घर बन जाएगा ना। फिर चौथा कहता, मेरी लड़की का विवाह हो जाए महाराज। इस प्रकार एक के बाद एक ग्रामीण साधु के पास आते जा रहे थे। वे बड़े ही गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपनी बातें कह रहे। मुरारी ने देखा कि साधु बड़े ध्यान से अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को खोलकर सबकी बातें सुनता। फिर वह आंखें बंद कर लेता, मुंह से कुछ मंत्र सा बोलता। एक पल को मानो समाधि सी लगा ली हो। फिर आंखें खोलकर एक चुटकी राख अपने कमंडल से निकालकर अपने पास वाली पोखर में डाल देता। पोखर से यदि आग की लपट निकलती तो इसका मतलब होता कि भूत प्रसन्न है और उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होगी। वह व्यक्ति बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाकर वापस चला जाता। परंतु जब पोखर से आग की लपटें नहीं निकलती थीं, तो इसका मतलब होता कि भूत खुश नहीं है, उसे प्रसन्न करने को भेंट चढ़ानी होगी। तब कोई धन चढ़ाता तो कोई जेवर। मुरारी ने पाया कि महंगी चीजों से भूत खुश हो जाता था, क्योंकि चढ़ावे में आने के बाद जब साधु पोखर में राख डालता तो आग की लपटें निकलने लगती थीं। सहसा ही मुरारी के मस्तिष्क में एक विचार कौंधने लगा। वह तुरंत भीड़ को चीरता हुआ बाहर आ गया और घर की ओर बढ़ने लगा। दूर से साधु की जय जयकार की ध्वनि काफी देर तक उसके कानों में आती रही। 1-2 दिन में मुरारी के साथियों ने सारे गांव में जोर शोर से यह चर्चा फैला दी कि मुरारी ने भी पोखर वाले भूत को वश में कर रखा है। एक दिन जब शाम को साधु के आसपास खूब भीड़ जुटी हुई थी, मुरारी और उसके साथी भी वहां आ पहुंचे। रामू ने भीड़ में घोषणा कर दी कि अब सबकी मनोकामनाएं मुरारी बिना कुछ चढ़ावे और मनौती के ही भूत से पूरी कराएगा। लोग आश्चर्य से रामू की बातें सुन रहे थे। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ व्यक्ति कह रहे थे
कि कल का छोकरा है मुरारी, चला है साधु को चुनौती देने। भला यह क्या भूत को वश में करेगा। भीड़ ने देखा कि मुरारी ने भी उसी प्रकार से आंखें बंद करके कोई मंत्र बोला। फिर उसने झोली में से एक चुटकी राख लेकर पोखर में डाली। तुरंत ही आग की लपटें निकलने लगी। लोगों ने पाया कि मुरारी ने भूत को अधिक खुश कर रखा है, क्योंकि मुरारी जो कुछ भी भूत से मांगता वह खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेता और पोखर से आग की लपटें निकलती रखती। सभी की नजरें मुरारी और उसके साथियों की ओर लगी थी। इसी बीच सबकी नजरें बचाकर साधु चुपके से भीड़ से निकल लिया। थोड़ी दूर जाकर वह तेजी से भागने लगा, जिससे कि जल्दी से गांव से दूर निकल सके। वह जानता था कि यदि वह पकड़ लिया गया तो उसकी खैर नहीं। सबसे पहले रामू की नजर साधु के स्थान पर गई। उसने देखा कि वहां साधु का कोई अता पता नहीं है। हाँ, उसका कमंडल जरूर एक तरफ लुढ़का पड़ा है। रामू ने जोर से अट्टहास लगाते हुए कहा, तो भाई तुम्हारा साधु तो मुरारी से डरकर भाग गया। अब सभी की दृष्टि उस ओर गई। उन्होंने पाया कि सचमुच वहां साधु का पता नहीं है। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। रामू ने खड़े होकर सभी को समझाया कि पोखर में भूत का कोई चक्कर नहीं है। तो फिर पानी से आग की लपटें कैसे निकलती हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा। मुरारी सभी को समझाने लगा कि यह तो विज्ञान का एक करिश्मा है। उसने पुड़िया खोलकर दिखाई और कहा कि यह साधारण राख नहीं है। यह राख जैसी लगती जरूर है, पर वास्तव में यह सोडियम नाम की एक धातु है। यह पानी में गिरते ही जलने लगती है। इसीलिए पोखर में उसे डालते ही ऐसा लगता था कि पानी में से आग की लपटें निकल रही हैं। रामू ने साधु के कमंडल को टटोला तो वहां दो पुड़ियां रखी मिल गईं। एक में सादा राख थी और एक में सोडियम मिली। जब साधु और चढ़ावा चढ़वाना चाहता था तो वह सादा राख पानी में डाल देता। मनचाही भेंट मिलने पर वह सोडियम वाली राख पानी में डालता था। तब पानी में से आग की लपटें निकलती। तो व्यक्ति समझते कि भूत प्रसन्न हो गया और उनकी मनोकामना भी पूरी हो गई। ये सारी बातें जानकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस ढोंगी साधु को किसी ने अपनी सोने की अंगूठी चढ़ाई थी तो किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी ही दे डाली थी। पर अब तो हो भी क्या सकता था। सभी ग्रामवासियों ने प्रतिज्ञा ली कि अब वे कभी भी जादू टोनों में विश्वास नहीं करेंगे, जिससे कि उन्हें कोई ठग सके और छल सके। गांव का मुखिया भी वहां उपस्थित था। उसने मुरारी और उसके साथियों को इनाम देने की घोषणा की। वास्तव में उन सभी ने मिलकर गांव को बहुत बड़ी ठगी से बचा लिया था। फिर मुखिया ने रामू और अन्य लड़कों को आसपास के गांवों में भी तुरंत भेज दिया, जिससे वे पहले ही वहां उस ढोंगी साधु के विषय में बता आए और वह उन्हें ठग न सके। इसीलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए।